हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर विद सोनाक्षी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू, जहाँ पे हम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे। हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ना ही हम यहाँ पे मावा का यूज़ करेंगे, ना ही हम यहाँ पे दूध का यूज़ करेंगे, बस थोड़े से घी के साथ ही हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल लिया है। मैंने ये बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। इसमें 1 या 2% ही करीब छिलके हैं, बाकी इसमें बिल्कुल भी छिलके नहीं है। और हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। इसके बाद जो भी पानी है एक्स्ट्रा हम उसे बाहर निकाल लेंगे। और जो मूंग दाल है हमें इसे थोड़ी देर के लिए सुखा लेना है। आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, ऐसे किसी भी कपड़े के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरीके से हल्का हल्का फैला देंगे। तो ये बहुत अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाता है और ये अच्छे से सूख जाती है। तो हमें बस इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है बस उतना ही निकालना है। और आधा घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है इसका। तो अब हमारी ये मूंग दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी घी तेल कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस जो हमने मूंग दाल रखी थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे करीब 5 मिनट तक सुखा लेंगे। तो ये बहुत हल्के हल्के से ही गोल्डन होने लगेगी और इसमें से बहुत अच्छी महक आने लगती है। आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद ही जो पानी भी होता है वो भी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी निकल जाता है और ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो जाती है इस तरीके से। आप इस स्टेप से एक बार लड्डू बना के ज़रूर देखिए। लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इससे जो महक आने लगती है ना हल्की हल्की, वो लड्डुओं में ना चार चांद लगा देती है। तो आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं हल्की हल्की मूंग दाल गोल्डन हो चुकी है। तो मैंने इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे एक फाइन पेस्ट के जैसा नहीं बनाएंगे, बस हल्का थोड़ा सा दरदरा रखेंगे और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हमें कुछ इस तरीके से रखना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्लेट में मैंने 1 कप के हिसाब से लगभग मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर की जगह पे आप यहाँ पे मावा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। आप इसे चीनी को पाउडर फॉर्म में यूज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। और इस तरीके से हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है। और ये आप देखेंगे ये करीब 3 या 4 चम्मच ही घी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें। बस इतने में ही हमारे लड्डू बढ़िया से बन जाते हैं। तो घी गर्म होने के बाद हमने जो पाउडर बना के रखा था मूंग दाल का वो ऐड कर देंगे इसमें और अब इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो चीनी होती है ना वो अपने आप ही मेल्ट होने लग जाती है। तो हमें इसे 2 मिनट और चलाना है और ये धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी मेल्ट होना अभी शुरू हो गई है और ये 2 मिनट में ही बहुत ज़्यादा मेल्ट होके कुछ इस तरीके से पेस्ट जैसा बन जाता है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारे लड्डू के टाइप का ना बन जाए। तो 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और आप देखेंगे 2 मिनट में ही ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके लिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और हमें तब तक इसे ठंडा करना है जब तक हम इसे टच करने के लायक ना हो। तो थोड़ी देर बाद अब हम इसे हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, उससे लड्डू बनाना आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे बहुत जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आती, बहुत जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। इन्हें बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं बस 1 से 2 बार ही हमें घुमाना पड़ रहा है और इस तरीके से ये बन जाते हैं। और मैंने सभी लड्डू बना लिए हैं और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये लड्डुओं की जो महक होती है ना वो जहाँ भी रखे होते हैं पूरे घर में महक रहे होते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।